हाँ, थैंक यू सो मच देव। ठीक है, उस मास को स्मॉल एम को हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का रेडियस है आर। ठीक है, ये अर्थ का रेडियस कितना है, आर है। इसको लेके जाया जा रहा है 2 आर दूरी पे अर्थ के सरफेस। इट इज टेकन, इट इज टू हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। कितना हाइट पे लेके गया इस मास को, 2 आर, हाइट 2 आर। जो मास है हमको कहां से लेके जा रही है, यहां से लेके यहां लेके जा रही है। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी क्या होगा, ऑप्शन है तुम्हारे पास 3 mgr, 1/3 mgr, mg2r, 2/3 mgr। ठीक है, फटाफट जरा सॉल्व करो तो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सोचो एक बार। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -g कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर। मैं ना एक क्वेश्चन तुम्हें करके दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, ये वाला मैं तुम्हें करके दे रहा हूँ। हमें निकाला चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है -g कैपिटल एम टू स्मॉल एम बाय आर। ठीक है, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इनिशियली, -g कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय, पहले दूरी कितनी थी, कैपिटल आर थी ना। अभी जरा गौर से देखो, यहाँ पर कैपिटल जी में कुछ नहीं दिया गया, सब कुछ मुझे एमजी में दिया गया। तो थोड़ा दिमाग चलाओ और इस जीएम को लिख दो जी एम बाय आर स्क्वायर क्या था, जी के इक्वल था ना। तो जी कैपिटल एम को भी क्या ले सकते हो, जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर ले सकते हैं, इंटू स्मॉल एम बाय कैपिटल आर। ठीक है, ये आर आर मर गया, क्या बचा, -mgr बचा ना। आई बात समझ में। ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देख सकते हो क्लियरली, जब ऊपर ले जाते हैं हम लोग हाइट पे, हाइट कितनी है, 2 आर। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -g कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय, अभी दूरी कितनी होगी देखो तो, सेंटर से, दूरी हमेशा सेंटर से नापते हैं। अभी दूरी कितनी, 3 आर है ना। ये हो जाएगा हमारा -g कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम बाय 3 आर। यही हुआ ना। अब ये क्या हो गया, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, -mg आर बाय 3। ये हुआ ना, नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, और अब ये फाइनल था, ये इनिशियल था। तो चेंज आपसे पूछा गया, चेंज, चेंज होता है यूएफ माइनस यूएफ। जब सब्ट्रैक्ट करें हम लोग इसको, तो दिस माइनस दिस, तो ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा ना। ये हो जाएगा mgr -mgr/3। समझ ना, ये पहले लिखाएगा, ये बाद में लिखाएगा। ये माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2/3, 2/3 mgr। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। सबको समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो पूछो।
इसके बाद वाला सवाल जो मैं देने जा रहा हूं ना, ठीक है, ये सब बच्चों से बनना चाहिए। खाली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फाइनल निकालो और ध्यान से देखो इस सवाल को, ठीक है, और कहीं कोई भी डाउट हो तो पूछो। देखो दूसरा सवाल तुमको दे रहा हूं मैं, तुम खुद से करोगे, इसका आंसर सबका आना चाहिए। एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, जिसको लेके जाया जा रहा है हाइट h इक्वल्स टू 3r, ठीक है। तो बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ये रेडियस क्या है बॉडी अर्थ का, r है, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgr/4 2/3 mgr 3/4 mgr mgr/2। चार ऑप्शन है, r पे था, हाइट लेके जाया जा रहा 3r, तो बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये सवाल आया 2003 में, मिनट में, और पिछले वाला सवाल आया था 2013 में। ठीक 10 साल पहले सेम टू सेम सवाल आया आ चुका है, 10 साल में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, बाकी लोग बोलो आंसर, सबको बोलो आंसर। ओके, बाकी लोग भी तो सबको ही दो आंसर। ठीक जैसे पहले किया था तो वैसे वैसे एकदम डिट्टो वही चीज रिपीट करो जो मैंने पहले किया था। ओके, वेरी गुड, बाकी लोग भी तो आंसर सबको ही दो। ठीक है, सही है, सही है, वेरी गुड। देव चेक करो अपना आंसर एक बार, सबको आंसर दो, सबका सही है ऑलमोस्ट। सी सी ऑप्शन है, ठीक है, मैं ये करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। जितो पहले जैसा सवाल है ना, अगर किसी का नहीं आ रहा ना, तो पहले वाले सवाल पे जाओ और उसको एकदम जैसा का वैसा है उसको रिपीट करो जाकर, ठीक है। सही है, लूसी एक बार चेक करो। हाँ सही है, 3/4 बराबर। देव तुम्हारा भी सही है, 3/4 है ना, बराबर, सी ऑप्शन। सही है, वेरी गुड। उसके बाद एक चीज अभी हमने सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द, ठीक है। एक छोटी सी बात अब और देख लो कि मान लो कि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी की जो पूरी स्टडी की है, ठीक है, वो कैसे की हमने, एक पॉइंट पे हमने बोल दिया एनर्जी यू आई है, दूसरे पॉइंट पे एनर्जी कितनी है यू एफ। अगर हमको खाली एक पॉइंट पे डिफाइन करना है, डिफरेंस नहीं देखना, तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे ले लेते हैं, इंफिनिटी पे ले लेते हैं। तो यू एफ माइनस यू आई, ठीक है, इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल, ठीक है, या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू वर्क डन
by external force if body is moved। तुम अगर किताबों को पढ़ोगे ना, ठीक है, तो बॉडी इज मूव एक मिनट वेरी स्लोली। तुम इसका डेरिवेशन जब दूसरी किताबों में पढ़ोगे ना, तो अलग अलग किताब में तुमको डेरिवेशन अलग अलग दिया जाएगा। अच्छी किताब में जो डेरिवेशन है ना, ठीक है, वो हमेशा तुमको कंजर्वेटिव फोर्स से ही एक्सप्लेन किया ना, ठीक है। तुम अगर एस सी वर्मा ले लोगे या तुम अरिहंत की बुक उठाओगे या सिंगेज उठाओगे, तो अच्छी किताबों में हमेशा वो कंजर्वेटिव फोर्स से ही एक्सप्लेन करते हैं। कुछ किताबों में तुमको एक्सटर्नल फोर्स से भी करेंगे वो एक्सप्लेन, ठीक है, मतलब हम उठा करके लेके जा रहे हैं, उससे भी चलेगा। लेकिन अगर उससे एक्सप्लेन किया जाए ना, तो याद रखना कि उसपे वर्क डन के लिए क्राइटेरिया लगाया जाता है कि बॉडी को कैसे मूव करवाएँगे हम लोग, बहुत स्लोली। ना सीधी-सी बात है, एक एग्ज़ाम्पल ले लो, ये कोई नई चीज़ तुमको मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये मान लो यहाँ पे ब्लॉक था, तो ब्लॉक को यहाँ पे लेके चले गए। यहाँ ब्लॉक के पास एनर्जी थी, मान लो 0 जूल, यहाँ पे एनर्जी आ गई ब्लॉक की 2 जूल, ठीक है। हमसे पूछा गया कि कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो मैंने बोला 2 जूल माइनस 0 जूल दैट इक्वल टू 2 जूल। तो मैंने कितना वर्क किया, तो आंसर है 2 जूल। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो आंसर है -2 जूल, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम 2 डेफिनिशन याद कर जाओ। पहली डेफिनेशन क्या थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। दूसरी परिभाषा, for change in the potential energy is equal to the positive work done by the external force, condition applied। what is the condition? that body is moved slowly। स्लोली क्यों होता है, ताकि हमारा वर्क सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में जाए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना जाए, ठीक है। चलो चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करो जरा सा। एक बॉडी है जिसकी दूरी अर्थ के सेंटर से आर है, ठीक है। इसको हमको आर ऊपर और लेकर के जाना है, ठीक है। बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, इसको यहाँ लेके जाना है, हाइट आर पे, हाइट आर पे लेके जाना है, ठीक है। सरफेस से कहाँ लेके जाना, हाइट आर पे लेके जाना है। तो सवाल ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, जो कि तुम्हारा ग्रेविटेशन में भी अप्लाई हो सकती है, जो कि तुम्हारी स्प्रिंग वाले में भी अप्लाई हो सकती है, और जो कि तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अप्लाई हो, ठीक है। ये एक ही डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और इट इज इक्वल टू द पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडेड द बॉडी इज मूव स्लोली। ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये डेफिनेशन जो है ना 4 जगह पढ़ी जाती है। एक वर्क एनर्जी पावर जो तुमने पढ़ लिया, एक स्प्रिंग वाले में, एक ग्रेविटी चैप्टर में और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। 4 जगह एक ही चीज़ आएगी तुम्हारी। जिस बच्चे को ये बात क्लियर अभी हो जाएगी ना, ठीक है, उसको लगेगा कि ये तो सर पहले वाली चीज़ ही पढ़ा दी। जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे क्लास 12th में आके, तुमको लगेगा कि ये तो हम लोग पूरा पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। कि वही बात रिपीट होती है एक्चुअली। इसमें सवाल पूछा व्हाट इज वर्क डन टू रेज द मास स्लोली, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ लेके जाया जा रहा है। बताना वर्क डन कितना होगा, 3/2 mgr, mgr 2 mgr 1/2 mgr, ठीक है। ये वाला सवाल आ गया है नीट पे 2019 में आया होगा, मतलब पिछले साल में आया। वर्क डन टू रेज द मास स्लोली क्या होगा? सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, खत्म हो गया। लिखो क्या, बताओ, सबको बताओ, कुछ एकदम सिंपल है, खाली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। फटाफट दो आंसर। ओके, बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर, फटाफट दो आंसर। कुछ नहीं है सवाल में, और सब
सबने सेकंड सही किया था, ये भी सबका सही होगा। सही है, सही है, वेरी गुड, सब सही जा रहे हो, सबको दो आंसर। देखो जेसिका चेक करो एक बार, ऑप्शन देखो, मेरे को ना ऑप्शन खाली लिख दो वहां पे, ए बी सी डी ऐसे बस। खाली जो पहले किया था -GMM बाय आर, ठीक है, ये यूआई होगा। और ओके, लूसी चेक करो एक बार, और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, -GMM बाय 2R, ठीक है, क्योंकि देखो दूरी कितनी 2R होगी ना, तो तुमको निकालना चेंज। ये GM तो मैं लिख सकता था -G आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये एक आर बच जाएगा, एक एम बच जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा -GRM बाय 2, ठीक है। अभी इसको इस पे से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस GMR बाय 2, ठीक है, तो ये ऑप्शन। तो तीन पिछले 10 साल में, ठीक है, इस टाइप का, पिछले दो भी सवाल तो हमने वैसे ही सवाल थे, पिछले 10 साल में नीट में ये कैटेगरी का सवाल 3 बार पूछा गया। तो इससे एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना। तो चलो, अच्छा एक बात तुम लोग को और मैं बता देता हूँ कि याद रखना है कि हम जो है ना पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स, हमने दो चीजें पढ़ी है पूरे के पूरे अभी तक की, फोर्स और एनर्जी, ठीक है। याद रखना है कि हम एनर्जी के बारे में क्यों पढ़ते हैं जब हमको फोर्स के बारे में पता ही नहीं। तो याद रखना है इस चीज को हमेशा कि एनर्जी जो है ना हमारे काम को आसान करती है। अगर तुमसे ये पूछा जाता ना कि यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ता, तुम सोचो इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है कि मैं फोर्स का वैल्यू निकाल लूंगा, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर का स्क्वायर, फिर मैं उसको इंटीग्रेट करके यहाँ से लेके यहाँ तक के निकाल लूंगा, तो वो मैं फोर्स से निकालता। लेकिन अगर मेरे को एनर्जी का फॉर्मूला याद है तो मैं उसको आसानी से निकाल सकता हूँ। एनर्जी का कंसेप्ट कहाँ से निकला, फोर्स से निकला, लेकिन हम एनर्जी के कंसेप्ट को हमेशा ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हम उससे हमारा सम्स को बनाना कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है ना। एनर्जी तो हमने देखो फोर्स का डेफिनेशन से बनाया था, एफडीआर से हमको एनर्जी मिल गया। अभी सोचो अगर हमको एनर्जी के बारे में पता नहीं होता तो हमको हर सवाल में, हमने जो तीनों सवाल के सब में हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता। तो याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है ना, वो तुमको इंटीग्रेशन से बचाती है, ठीक है। इसलिए एनर्जी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमको मैथ से, हमारे को लंबे लंबे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से, इंटीग्रेशन से हमको बचाती है। इसलिए हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। जब फोर्स पढ़ चुके हुए हैं, तो इस फोर्स से भी तो निकाल सकते थे, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके, वर्क से करके, क्यों हमने फिर एनर्जी का पढ़ा, क्योंकि वो हमारे काम को आसान करती है, ठीक है। सो कंसेप्ट ऑफ एनर्जी सेव्स अस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। अभी एक टॉपिक है हमारा, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल। अर्थ है, प्रोजेक्टाइल मतलब कोई बॉडी को फेंक दो, ठीक है, वर्टिकली मत फेंको, ठीक है, कोई भी एंगल पे फेंक दो, ठीक है, उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो यहाँ से हमने किसी बॉडी को फेंका, ठीक है, तो वो कितनी ऊंचाई तक की मैक्सिमम जा सकता
तो हमको वो हाइट निकालनी है। तो याद रखना है कोई चीज कितनी हाइट पे जाती है वो तब तक की हाइट पे जाती है। हमने किसी बॉडी को फेंका कुछ स्पीड से, वो इतनी ऊंची चली जाती है कि इतनी ऊंचाई पे जाकर के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए और वो पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी हमने उसको दी थी वो कन्वर्ट कर जाए पोटेंशियल एनर्जी में। तो उसके बाद और ऊंचा जाना वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। दैट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो यू क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय आर, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम बाय अर्थ पे। तो अर्थ का लिए हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यू एट सरफेस लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर, यू एट सरफेस, यू एट हाइट एच, ये क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय आर प्लस एच, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच। ठीक है, अब हमने अगर इसको कुछ वेलोसिटी दी ताकि इसकी एनर्जी इतने से बढ़ जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी सरफेस पे इतनी थी, ठीक है, और हाइट एच पे जाकर के इतनी हो जाती है। तो आ, और याद रखना है कि हम लोग जो जो मैक्सिमम हाइट निकालते हैं ना, तो हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड किस चीज में होते हैं, हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम में नहीं होते। हम लोग को पता भी नहीं है मास ऑफ द अर्थ कितना है, फ्रैंकली मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हमको स्मॉल जी की वैल्यू याद है कि वो 9.8 होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं जी इंटू जी कैपिटल आर स्क्वायर। तो अभी मैंने देखा था, तो जी एम आर हो जाएगा, बार बार किया हमने इसके प्रैक्टिस। इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस जी एम आर बाय आर प्लस। ठीक है, तो इंक्रीज इन एनर्जी कैसे निकलेगा, हाइट एच पे एनर्जी माइनस सरफेस पे एनर्जी, यू ये हो जाएगा माइनस जी एम आर कॉमन ले लिया, 1/r प्लस एच माइनस यहाँ पे +1 हो जाएगा। इंक्रीज इन एनर्जी क्या होगी, कहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे जी एम बाई आर स्क्वायर, जी आर, हाँ यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा बराबर है, यहाँ कैंसिल होगा बराबर है। वेरी गुड, माइनस जी एम, यहाँ पे आर कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी एम आर माइनस, यहाँ पे अगर माइनस यहाँ पे कॉमन लिया ये तो माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ +1 हो जाएगा, ये माइनस लिया यहाँ पे, यहाँ +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा यहाँ माइनस लिया हमने अगर, एक हो जाएगा। तो चलो ना, इस टॉपिक में वैसे भी टाइम लगेगा एक्चुअली, क्या 15 मिनट का टॉपिक है, हड़बड़ी में कभी नहीं पाएगा। तो मैं ये टॉपिक ना तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, पीछे का तो क्लास 4:45 तक चली जाएगी, तो पूरा करवा दो, लंबा टॉपिक। मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है, जितना भी पढ़ा ना उसको घर पर अच्छे से रिवाइज कर लेना।